और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी कहेंगे बढ़िया 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 बढ़िया। मैंने अभिनव के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अभिनव को कैसे प्रश्नों के उत्तर रटवाए जाते हैं। उस वीडियो पर आ गए कुछ अभिनव के समर्थक। उनका यह कहना था कि जब एक अनपढ़ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, गृह मंत्री बन सकता है, तो एक छोटा सा बालक हरि और कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं कर सकता। एक का यह कहना था कि सभी लोग मिलकर अभिनव के पीछे क्यों पड़े हैं, उसको उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते। तो देखो, मेरा ये कहना है कि मेरी अभिनव से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना मैं उससे मिला हूं, ना उसने मेरा कुछ बिगाड़ा है। मैं उन सभी के खिलाफ हूं जो धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, जिन्होंने धर्म की अपनी दुकान खोल ली है और जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, ना कि लोगों का उद्धार करना है, ना कि धर्म की बात करना है। आपको क्या लगता है, अभिनव एक छोटा सा बालक सिर्फ कृष्ण की भक्ति कर रहा था? उसके पीछे का बिजनेस माइंड आपको नहीं पता है। लॉकडाउन में अभिनव के पापा ने आइसक्रीम का एक बिजनेस स्टार्ट करा था, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ और उनका लाखों का नुकसान हो गया। अभिनव के पापा पूरे बिजनेस माइंडेड हैं। उन्होंने ये देखा कि अभी भारत में सोशल मीडिया बूम पर है। लाखों लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं प्रमोशन से, एडवर्टाइजमेंट से। और उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति धर्म की थोड़ी सी बात कर देता है और अगर वो बच्चा है तो उसे भगवान मान लिया जाता है, उसे धर्मगुरु मान लिया जाता है। तो उन्होंने क्या करा, अभिनव को एज अ धर्मगुरु प्रमोट कर दिया। अब आप देखिए कि अभिनव के इंस्टाग्राम पर लिखा है स्पिरिचुअल ओरेटर, धार्मिक प्रवक्ता। अब आपको क्या लगता है कि एक बच्चा धार्मिक प्रवक्ता हो सकता है? क्या वो धर्म की बातें कर सकता है? आप ये बात भी नोटिस कीजिए कि उसने कई सारे इंटरव्यू दिए, इतने इंटरव्यू दिए, और उस इंटरव्यू में उसे जो प्रश्न पूछा जाता था वो पूरी तरह से सही सही आंसर करता था। पूरे शास्त्र सम्मत शास्त्र से वो आंसर करता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 10 साल का लड़का पूरा शास्त्र पढ़ लिया हो और शास्त्र के पूरे आंसर दे रहा हो? अगर आपने नोटिस किया, उसका आप इंटरव्यू देखना, वो हमेशा सेम बात बोलता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है? उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ प्रश्नों के उत्तर याद करवा दिए जो कि शास्त्र से संबंधित हैं, जैसे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, उसने कारण बताया। तो उसके माता पिता ने उसको वो याद करवा दिए। जब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा तो लोगों ने उसको भगवान मान लिया। लोग उसके पैर छूने लग गए। अगर वो दुकान को इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो लोग अभिनव को बुलाने लगे, उसको लाखों रुपए देने लगे। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ प्रियंका बंसल की प्लेलिस्ट। उसके पापा जो चाहते थे कि अभिनव फेमस हो जाए, धर्मगुरु बन जाए, वो हो गया था और वो लाखों रुपए कमाने लग गया। अब आप मुझे बताइए, कृष्ण की भक्ति करने से कौन किसको रोक सकता है? आप वृंदावन में जाइए, आपको लाखों लोग मिलेंगे जो कृष्ण की, राधा जी की भक्ति कर रहे हैं। आप काशी जाइए, आपको लाखों लोग मिलेंगे जो शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं। अयोध्या जाइए, आपको लाखों लोग मिलेंगे जो श्री राम की भक्ति कर रहे हैं। क्या उनको कोई रोक रहा है? क्या उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि वो स्पिरिचुअल ओरेटर हैं? बिल्कुल नहीं लिखा। फिर अभिनव ने क्यों लिखा? क्योंकि वो चाहते ये थे कि वो एज धर्मगुरु प्रमोट हो और लोगों के लिए वो लाइमलाइट में आए और लाखों रुपए वो कमाए। मुझे अभिनव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर जब पैसा कमाता है तो लोगों की श्रद्धा उससे जुड़ जाती है। बस इसी कारण से अब मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा व्यक्ति आगे बढ़े जो धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमा रहा हो। अगर अभिनव सिर्फ राधा कृष्ण की भक्ति कर रहा होता कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो तो प्रमोशन करने पहुंच गया क्योंकि वो चाहता ये था। अब वो प्रमोशन कर रहा है तो उसको पैसे आ रहे हैं और उसके पिताजी भी यही चाहते थे कि वो पैसा कमाए। धर्मगुरु, कथावाचक, साधु, संत वही होता है जो वो बोलता है उसके आचरण में वही बात होती है। अगर उसके आचरण में वो बात नहीं है तो ना वो साधु है, ना संत है, ना धर्मगुरु है।
जैसे कि हमारे श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज, वो एक बहुत बड़े संत हैं। वो जो बोलते हैं उनके आचरण में वही बात होती है। इसीलिए आज के टाइम पर लाखों लोग, लाखों युवा उनको फॉलो कर रहे हैं। आज के टाइम पर लाखों युवा ने मांस मुद्रा का पान करना छोड़ दिया है और गले में कंठी पहन ली है, तुलसी की माला पहन ली है और हाथों में तुलसी की माला लेकर नाम जप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं उनके आचरण में वही बात है। अब मैं भी उनको मानता हूँ, लेकिन अगर मुझे कल से कुछ पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज के साथ कुछ हुआ है या वो फ्रॉड निकले, तो मैं ऐसा नहीं कि वो तो हो ही नहीं सकता। देखिए, संसार है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हमको अंधभक्ति नहीं करना है, हमको किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि अगर वो सही है तो वो सही है। जी नहीं, अगर हमें उनका कुछ गलत पहलू दिखता है तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। आज के टाइम पर लोगों ने धर्म को व्यापार बना लिया है। बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जिनको धर्म से, भगवान से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसा कमाना है। जैसे कि जय किशोरी जी, वो व्यास गादी पर बैठकर ये बोलती हैं कि आपको पैसे कमाना चाहिए, आप पैसे कमाइए और आपको एक लग्जरी लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीना चाहिए, जैसा कि वो जी रही है। क्योंकि वो तो एक कथा करने का 9 से 10 लाख रुपए लेती हैं। लेकिन मुझे बताइए कि कहाँ पर, किस शास्त्र में ये लिखा है कि हमें पैसा कमाना चाहिए? मुझे अभिनव से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभिनव ने अपनी भक्ति को ऐसा धर्मगुरु प्रमोट किया है जो कि उसके पेरेंट्स ने करवाई है। मुझे उस बात से दिक्कत है। अब आप बताइए, अभिनव ने कौन सी तपस्या की है, कौन सा तप किया है, या वो सभी शास्त्र का ज्ञाता बन गया है जो कि शास्त्र का ज्ञान देने लग गया? ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हुआ क्या कि वो लाइमलाइट में आ गया क्योंकि उसके माता पिता ने ऐसा करवाया था। उसके माता पिता ने पैसे दे देकर उसका इंटरव्यू करवाया और उसके इंटरव्यू में इतनी अच्छी अच्छी बातें उसे सिखाई गई और जो उसने वैसे ही वहां पर जाकर बोला है, लोगों को अट्रैक्ट किया, लोग अट्रैक्ट हुए, उसको धर्मगुरु मानने लग गए, लोग उसके पैर छूने लग गए। मुझे इस बात से दिक्कत है कि लोगों ने उसे धर्मगुरु मान लिया क्योंकि उसके माता पिता ने ऐसा धर्मगुरु ही प्रमोट किया था। तो लोगों की कोई गलती नहीं है कि लोग उसको धर्मगुरु तो मानेंगे सही। अब मुझे बताइए, हमारे किस शास्त्र में यह लिखा है कि हमें पैसे कमाना चाहिए, हमें लग्जरी लाइफ जीना चाहिए? हर शास्त्र में यही लिखा है कि कैसे भी करके अपने मन को प्रभु में जोड़िए, क्योंकि वही हमारे उद्धार का रास्ता है, वही हमको मोक्ष दिलाएगा। ना कि जो पैसे हैं, जो सांसारिक सुख हैं, इनसे कभी भी हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। जो हमारे कथावाचक हैं, जो हमारे साधु संत हैं, वो हमें यही ज्ञान देते हैं। लेकिन जय किशोर जैसे लोग जो आज के टाइम पर कथावाचक बनकर व्यास गादी पर बैठते हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे उन सभी लोगों से प्रॉब्लम है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो लोगों को सही राह दिखाएं, लेकिन आज के टाइम पर उल्टा हो रहा है। और फिर होता क्या है कि जब ऐसे लोगों की पोल खुलती है तो फिर लोग इनसे तो अश्रद्धा नहीं करते, लेकिन भगवान पर से अश्रद्धा करते हैं, भगवान पर से उनका विश्वास उड़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि इन जैसे लोगों की वजह से किसी का भगवान पर से विश्वास उठे। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं और जो मेरा सोचना है, जो मेरे विचार हैं वो गलत है, तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।